हरे कृष्णा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या यूं बोले तो सिंपल टर्म्स में इस चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। आपके मॉड्यूल में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है, बट वैसे देखें तो रेशियो एनालिसिस। ये चैप्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। इससे आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिलने की उम्मीद है। 10 से 15 नंबर का कवरेज हो सकता है ये रखे, नहीं तो 5 नंबर का तो मिनिमम आना ही है। इस चैप्टर में सही मायने में मेरी मेहनत बहुत कम है, ना के बराबर है। आपकी मेहनत ज्यादा है, क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। आपको इसमें फॉर्मूलेज लर्न करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो, स्कूल में सीखा है क्या होता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ऐसे बहुत सारे रेशियोज हैं। अगर हमको फॉर्मूले आते होंगे और प्रैक्टिस किया होगा तो हम एग्जाम में कर लेंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से, एग्जाम के लिए अच्छा चैप्टर है। पढ़ के देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस या रेशियो एनालिसिस क्या बताते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज नोन एज रेशियो। देखिए साहब, जब भी हम रेशियो की बात करते हैं तो रेशियो हमेशा दो चीजों में निकाला जाता है। सिंगल चीज में तो रेशियो निकाला नहीं जाता। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने एक रेस में पार्टिसिपेट किया और आपने हमको आके बताया कि सर हम उसमें फर्स्ट आए। हमने कहा बेटा कितने लोग थे? आपने कहा सर हम अकेले थे। तो ऐसा तो होता नहीं है। वैसे ही रेशियो जब भी निकालते हैं तो दो अकाउंटिंग फिगर्स के बीच की रिलेशनशिप बता रहा होता है। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, ये आपके कहां पे काम आएगा? एग्जाम में तो काम आएगा ही। एज अ कंपनी सेक्रेटरी जब आप बन जाएंगे तो क्या ये चैप्टर आपके काम का है? बहुत काम का है। जितनी भी एनुअल रिपोर्ट्स बनती है ना, उन सब में ये सारे रेशियोज, जो जरूरी जरूरी रेशियोज हैं, वो दिखाने पड़ते हैं। साथ में अगर आपको बैंक से लोन लेना है तो बैंक रेशियोज मांगता है आपसे सारे। उसके बेसिस पे तय करता है हमें लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। हम लोगों को जैसे इन्वेस्ट करना होता है अगर किसी कंपनी के शेयर्स में, तो हम बहुत सारे रेशियोज उसके स्टडी करते हैं। जितने भी इन्वेस्टर होते हैं या एनालिस्ट होते हैं, वो उसको स्टडी करते हैं कि उनके हिसाब से पैरामीटर्स सही हैं कि नहीं। तो ये बहुत काम का चैप्टर प्रैक्टिकल जीवन में भी है। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर इज नोन एज रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ रेशियो आर रिलेटिवली इजी एंड सिंपल टास्क। रेशियो निकालना टफ नहीं है। रेशियो निकालना इजी है, फॉर्मूला है, निकाल लिया। बट उसको समझना, उसको एनालिसिस करना, उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा टफ टास्क है। जैसे मान लीजिए एक गिलास है, उसमें हाफ वाटर है। तो हो सकता है किसी बच्चे को दिखाई दे कि आधे गिलास पानी है, और किसी दूसरे बच्चे को दिखाई दे कि आधा खाली है। और हो सकता है कोई तीसरा हो जो कि कहे कि सर ये तो पूरा भरा है। कहीं पूरा कैसे भरा है? आधे में पानी है, आधे में हवा है। रेशियोज यही है। देखिए साहब, बैलेंस शीट अगर हम किसी कंपनी की आपके सामने रखते हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब पीएनएल बैलेंस शीट, तो हो सकता है उसको देख के आप कुछ और जजमेंट निकालें, बगल वाला बच्चा कुछ और सोचे, हम कुछ और सोचें। हर इंसान की अपनी एनालिसिस है, अपना जजमेंट है, उसके हिसाब से वो काम करता है। तो कह रहे निकालना तो इजी है, बट उसका प्रॉपर एनालिसिस करना, उसका इंटरप्रिटेशन करना, ये एक इंपॉर्टेंट टास्क है। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है? क्यों निकालते हैं सर? रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? उससे आपको अपनी फर्म की स्ट्रेंथ पता चलती है, आपको अपनी वीकनेसेस पता चलती हैं कि आप उन पे काम कर पाए। टू हेल्प टू एनालाइज पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द फर्म, कि पीछे इसने कैसा परफॉर्म किया है और इसका प्रोजेक्शन क्या है, आगे में एस्टिमेशन क्या है, कैसा परफॉर्म कर सकती है। टू अलाउ
इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे कि शेयर होल्डर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर, गवर्नमेंट टू एनालाइज फर्म परफॉर्मेंस। एडवांटेज क्या है? सिंप्लीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। मान लो एक एंटिटी है, उसकी नेटवर्थ जो है, नेटवर्थ समझते हो, वो तो काफी अच्छी है, लेकिन साहब वो एंटिटी लॉसेस में जा रही है। या दूसरी तरीके समझें, मान लो एक कंपनी है, उसके जब हमने प्रॉफिट्स देखे, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, तो दिखाई दिए अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर 200 करोड़। तो देखने में अच्छे फिगर लग रही, 200 करोड़ रुपए। लेकिन जब उसको हमने रिलेटिवली अर्निंग पर शेयर निकाला, तो लेट से अर्निंग पर शेयर 1 ही रुपए आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर उतने ज्यादा थे, 1-1.5 रुपए या आधे, फिर 0.5 अर्निंग पर शेयर है। और उसी तरीके की सिमिलर कंपनी का ईपीएस उससे ज्यादा है। तो रिलेटिवली फिगर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो जैसे एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, दोनों का बिजनेस है। ए कमाते हैं 10 लाख रुपए साल का, बी कमाते हैं 12 लाख रुपए। तो देखने में प्राइमा फेसी आपको कौन अच्छा लग रहा है? बी, क्योंकि बी का प्रॉफिट ज्यादा है। लेकिन जब आपने कंपेयर किया कि साहब ए कमाते हैं 10 लाख और ए ने मात्र 50 लाख की कैपिटल लगाई हुई है, और बी 12 लाख कमाते हैं बट बी ने 2 करोड़ की कैपिटल लगाई है, अब कौन अच्छा है? ए अच्छा है। क्यों? रिलेटिवली कैपिटल को अगर हम कंपेयर करें तो कम कैपिटल में वो इतना कमा रहे हैं, और ये 2 करोड़ लगा के 12 लाख कमा रहे। तो कहीं ना कहीं इसलिए रेशियोज बड़े जरूरी हैं। सिंप्लीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनालाइज करता है कि पास्ट क्या है, फोरकास्ट करता है फ्यूचर को, और आपको मदद करता है कि आप सही डिसीजन ले पाओ, आपकी कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में रहे। लेकिन उसके डिसएडवांटेज क्या है? देखिए, कैसा भी रेशियो हो, वो केवल क्वांटिटिव फिगर्स की बात करता है, क्वांटिटी की बात करता है, अमाउंट की बात करता है। कभी भी किसी की क्वालिटी का कोई रेशियो नहीं निकाला जा सकता। मान लीजिए, हो सकता है आपके अंदर बहुत खूबियां हो, उसका रेशियो नहीं निकल सकता। तो रेशियो हमेशा एक क्वालिटेटिव फिगर को इग्नोर करता है, केवल क्वांटिटी को लेकर चलता है। दूसरा, आप जिस इंफॉर्मेशन से रेशियो निकाल रहे हैं, हो सकता है वो इंफॉर्मेशन ही मैनिपुलेटिव हो। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आपने कुछ घपला कर रखा हो। कई बार ऐसा होता है कि लोग बैंक से लोन लेने के लिए गलत फिगर्स भी देने की कोशिश करते हैं। तभी बैंक कहता है कि नहीं, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लाइए, कि साहब वेरीफाइड हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने वेरीफाई कर रखा हो। ठीक है। और सिंगल रेशियो इज नॉट सफिशिएंट। केवल कोई एक रेशियो देख के आप किसी कंपनी के बारे में नहीं बता सकते, आपको मल्टीपल रेशियोज स्टडी करने पड़ेंगे। अब चलते हैं अपना रेशियो की तरफ। किस तरीके के फाइनेंशियल रेशियोज होंगे, जिसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, और सबसे पहला जो आप कह रहे हैं आपने स्कूल लाइफ में भी पढ़ा था, बड़ा इजी होता है और इस पे बड़े क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, एक होते हैं करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड एसेट है लॉन्ग टर्म के लिए। करंट एसेट जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब करंट एसेट है। वैसे ही लाइबिलिटीज में जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज है करंट लाइबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है इक्विटी शेयर कैपिटल, डिवेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये सब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो जब आप करंट एसेट्स को डिवाइड करते हो करंट लाइबिलिटी से, क्रेडिटर्स वगैरह भी करंट लाइबिलिटी में आ जाएंगे, तो आपका करंट रेशियो आ जाता है। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। कह रहा है इसका एक और नाम होता है, इसको क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। वैसे तो ज्यादा फेमस नाम करंट रेशियो ही बोलते हैं, लेकिन कभी अगर एग्जाम में बोल दे कि वर्किंग कैपिटल रेशियो निकालिए, यानी करंट रेशियो पूछ रहा है। आपने एक चैप्टर पढ़ा था वर्किंग कैपिटल का मेरे से। वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल रेशियो कैसे निकलता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आप बगल में लिख लीजिए, शीट में लिख लीजिए बगल में कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, छोटा सा बॉक्स में लिख लो, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। जब करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं,
तो वर्किंग कैपिटल आ जाती है। और करंट रेशियो कैसे आता है? करंट रेशियो के लिए आपको क्या निकालना पड़ता है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब कह रहे आइडियल आइडियल करंट रेशियो क्या है? आइडियल करंट रेशियो इज टेकन एज 2:1। 2:1 मतलब अगर आपकी करंट लायबिलिटी 1 रुपए की है तो आपके करंट एसेट 2 रुपए के होने चाहिए। ये आइडियल माना जाता है, बट डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, डिपेंड्स करता है बिजनेस टू बिजनेस पे कि कितना आपके लिए बेटर है। देखिए, अगर आपके करंट एसेट्स बहुत ज्यादा होंगे, करंट लायबिलिटी कम है और उसके कंपैरिजन में करंट एसेट्स बहुत ज्यादा है, लेट्स से किसी की करंट लायबिलिटी है 1 लाख, करंट एसेट्स हैं 10 लाख, तो आपने रेशियो निकाला, आपका रेशियो आया 10 लाख अपॉन 1 लाख, करंट एसेट 10 लाख, करंट लायबिलिटी 1 लाख, 10 आया, 10 टाइम्स, बहुत ज्यादा है। अब इसका इंपैक्ट क्या? बहुत ज्यादा होना अच्छी बात है क्या? आंसर इज नो, खराब बात है। क्यों खराब है? आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है करंट एसेट्स में, वो कई ज्यादा कर रखी है, और ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो सकता है आपने बैंक से लोन ले रखा हो, आपने बैंक से ओडी लिमिट ले रखी हो, सीसी लिमिट जिसको आप बोल सकते हैं, कैश क्रेडिट लिमिट लोन, वर्किंग कैपिटल लोन ले रखा हो। अब आपने लोन ले रखा होगा लेट्स से 10 लाख का, तो ब्याज आपको 10 लाख पे देना पड़ रहा है। वहीं आप कम करंट एसेट्स में अगर वही व्यापार चला पाते तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती। क्यों? क्योंकि कॉस्टिंग कम हो जाती, इंटरेस्ट कम हो जाता, इंटरेस्ट की खर्चा कम है तो अल्टीमेटली आपका फायदा है। ठीक है ना? तो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा, बहुत कम, बहुत कम, मान लो मेरे करंट एसेट्स हैं 1 लाख के और करंट लायबिलिटी है 1.5 लाख की, तो ये तो पॉइंट में हो गया, 1 से भी नीचे हो गया। बट ऐसे में प्रॉब्लम ये आ सकती है कि कल को जब करंट लायबिलिटी वालों का पैसा ड्यू होगा तो हो सकता है आपके पास पैसा देने के लिए ना हो। करंट एसेट कम है, करंट लायबिलिटी ज्यादा है, आपके पास पैसा ही नहीं देने के लिए, तो क्या आप अपनी मशीन्स बेच के पैसा का पेमेंट करोगे? क्या आप फिक्स एसेट बेचोगे? क्योंकि फिक्स एसेट तो हमने इसलिए रखे थे कि हम लॉन्ग टर्म पैसा कमा पाए, तो वो बेचने का मतलब है कि हम कमाएंगे कैसा? जब सोने की अंडे देने वाली मुर्गी को ही बेच दिया तो सोने के अंडे कैसे आएंगे? तो सोने के अंडे बेचने हैं, उसको तो बेचना नहीं है। तो सेम चीज है, इसलिए करंट एसेट पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, और एक नॉर्मली हम लोग जनरली बोलते हैं कि 2:1 को अच्छा माना जाता है, लेकिन बैंक्स वगैरह 1.33:1 को प्रेफर करते हैं। ये एग्जाम के लिए एक जो बस जनरली दिमाग में आप रख सकते हैं कि अगर पूछ ले कि बैंक क्या प्रेफर करते हैं तो 1.33:1, ये ब्रैकेट में लिखा है। द आइडल करंट रेशियो preferred by bank is 1.33:1. This ratio measures शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। शॉर्ट टर्म बताता है, क्योंकि देखिए ये फिगर जो है ये चेंज होती रहेंगी। आपने आज अपने करंट एसेट्स लिए, करंट लायबिलिटी ली, लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म यही रहना? ये तो फिगर चेंज हो रही है ना, लेट्स से कैश में चेंज हो रहा है, स्टॉक चेंज हो रहा है, डेटर चेंज हो रहा है, तो शॉर्ट टर्म ही तो है। सिग्निफिकेंस, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? अ वेरी हाई रेशियो विल हैव एडवर्स इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका ये रेशियो बहुत ज्यादा है तो यानी आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पे एडवर्स इंपैक्ट होगा। एडवर्स इंपैक्ट कैसे होगा भी समझाया। बहुत ज्यादा रेशियो का मतलब है आपके ब्याज की कॉस्ट बढ़ रही है। अगर इवन खुद का भी पैसा लगाए तो भी आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो गंवा ही रहे हो। खुद का भी पैसा आपने बहुत ज्यादा लगा रखा है, जितना कमा भी नहीं पा रहे हो, तो वही पैसा आप कहीं और लगा सकते थे, बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन में लगा सकते थे। अगर आप इतना ही व्यापार 2 लाख की इन्वेस्टमेंट में कर सकते थे तो काहे 10 लाख लगाए? 8 लाख रुपए को फ्री करके कहीं और इन्वेस्ट करके कमा सकते थे। तो इसलिए आपका प्रॉफिटेबिलिटी में एडवर्स इंपैक्ट आएगा। अच्छा, दूसरा रेशियो है लिक्विड रेशियो, या जिसका एक और नाम क्या लिखा है? क्विक रेशियो। एक और नाम क्या है? हाँ, करंट रेशियो के ऊपर कितने नाम पढ़े आपने? 2। कौन कौन सा? एक तो करंट रेशियो, दूसरा हाँ लिक्विड रेशियो के 3 नाम है। अच्छा, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट अपॉन, अब ये लिक्विड एसेट क्या है? करंट एसेट तो हम समझते हैं, जितने भी ऐसे एसेट्स हैं जो 1 साल के अंदर मनी में कन्वर्ट हो जाएंगे वो करंट एसेट। लिक्विड एसेट क्या होगा? जब आप
करंट एसेट में से दो चीजें माइनस कर देते हैं तो लिक्विड एसेट आ जाता है। दो चीजें, एक प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा स्टॉक। करंट एसेट में क्या क्या माइनस कर दें? प्रीपेड लिखा है आपकी शीट में, अगर आप ध्यान से देखें तो एक प्रीपेड और दूसरा स्टॉक, यही लिखा है। कह रहे हैं आइडल लिक्विड रेशियो 2:1 नहीं मानते, कितना मानते हैं? 1:1। और लिक्विड एसेट कैसे निकलते हैं? करंट एसेट में से क्या माइनस करना है? प्रीपेड एक्सपेंस, और क्या माइनस करना है? स्टॉक। वैसे तो करंट लायबिलिटी जो होती है वो तो सेम ही होती है, चाहे आप वो ऊपर लें चाहे नीचे लें, उसमें जल्दी आपको क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भैया यहां पे क्या थोड़ा बहुत कोई फर्क हो सकता है? तो एक लाइन लिख रखी है कि यहां पे जब आप करंट लायबिलिटी निकालिए तो उसमें से बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी अगर बैंक से आपने लोन ले रखा है या कोई क्रेडिट फैसिलिटी, वही बैंक से लोन, उसको हटा देते हैं। बैंक से जो शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है वो इस रेशियो में करंट लायबिलिटी में इंक्लूड नहीं करते। बट 99% क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया ही नहीं होता। मतलब ये लाइन को अगर आप भूल भी जाएंगे एग्जाम में तो हमें नहीं लगता कि आपको ज्यादा दिक्कत होगी। आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि लिक्विड एसेट कैसे निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? करंट एसेट माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब अगर एग्जाम में आपको तीनों चीजें दी हैं, करंट एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, तो आपके लिए बड़ा इजी, आप माइनस करेंगे लिक्विड एसेट आ जाएंगे। अच्छा, कभी अगर एग्जाम में करंट एसेट दिया और स्टॉक दिया है लेकिन प्रीपेड एक्सपेंस ना दिया है और ना उसके बारे में कुछ बता रहा है, तो हम एग्जाम में क्या एज्यूम करें? कि प्रीपेड एक्सपेंस नहीं होगा, जीरो होगा, नहीं दिया है तो। क्लियर? एक बात और, मान लो एग्जाम में लिक्विड एसेट दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है और स्टॉक दिया है, और आपसे कह रहा है करंट एसेट बताइए, कैसे आएगा? लिक्विड एसेट दिया है, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, ऐड कर देंगे लिक्विड एसेट प्लस प्रीपेड एक्सपेंस प्लस स्टॉक, करंट एसेट। भाई करंट एसेट में जब ये माइनस करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है, तो लिक्विड एसेट में ऐड कर देंगे तो करंट एसेट आ जाएगा। अच्छा, हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछे यही रेशियो के चैप्टर में कि करंट रेशियो मत निकालो, हमको वर्किंग कैपिटल बता दो कितनी होगी। चैप्टर रेशियो का फिगर्स उस तरीके की जो अभी करने वाले हैं, अभी करेंगे भी एक क्वेश्चन ऐसा। तो वर्किंग कैपिटल के लिए हमें क्या दो चीजें चाहिए होंगी? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दोनों को माइनस करेंगे, वर्किंग कैपिटल, यानी जो पूछेगा उसको हम कर लेंगे डेटा देखते हुए कि किस तरीके का डेटा उसने हमको दिया हुआ है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पे लेके चलता हूं। आपको शीट में काफी सारे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, चाहिए तो अपने लिए इसमें नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको दिखेंगे, 8 क्वेश्चन है, 7 इस पेज पे आपको दिख रहे होंगे और 8वां आपको अगले पेज पे दिख रहा होगा। अपने लिए एक बार नंबरिंग कर लीजिए ताकि हम लोग जब डिस्कस करें तो आप समझ पाएं कि किसको कर रहे हैं। है ना, 8 है ना, कर रही नंबरिंग। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है, और आप करके बताएंगे। पहले मैं पढ़ा देता हूं आपको। करंट रेशियो दिया है 2.5:1 का, लिक्विड रेशियो दिया है 1:1 का, स्टॉक है 60,000, और निकालना क्या है आपको? करंट लायबिलिटी। तो एक बार खुद ट्राई करेंगे कि मैं कराऊं डायरेक्ट? खुद ट्राई करेंगे आप पहले? चलिए मैं आपको 2 4 5 मिनट देता हूं, सभी बच्चे ट्राई करिए, और जिसका आंसर आ जाए हमको बुला लेना, हम आपके पास आ जाएंगे, बोलना नहीं, ठीक है ना? जिसका भी आंसर आ जाए। आपका आ गया? अरे वाह, बहुत बढ़िया। जिसका आंसर आ जाए हमको बुला लेना, 2 4 मिनट देते हैं, फिर मैं करा भी दूंगा आपको। हिंट आपको दे सकता हूं मैं। आप सबसे पहले जैसे जो जो रेशियो दिए हैं उनका फॉर्मूला लिख लीजिए, जो जो चीजें दी हैं उनको पुट कर लीजिए, कुछ ना कुछ तो आएगा। तो कॉपी में करिए, और इसको करने के लिए आप करेंगे जब, तो हो सकता है आपका पहली बार में गलत हो जाए, कोई बात नहीं, उसको काट देंगे। भाई जो भी जैसे मैथ्स भी होती है तो वो ऐसा नहीं कि एक ही बार में सही होता है। तो जब प्रैक्टिस करते हैं तो गलती से डरने की कोई जरूरत नहीं, करिए आराम से। आपका हो गया? आपने गलत निकाला है, पहले का सही निकालिए, फिर से पढ़िए।
जो जो चीजें दी हैं उनको पुट करिए, फॉर्मूला लिखिए। जैसे करंट रेशियो दिया है तो पहले आपने करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर जो चीजें दी हैं उनको पुट कर लें। लिक्विड रेशियो दिया है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिख लिया। स्टॉक दिया हुआ है। अच्छा, जैसे स्टॉक दिया है तो क्या आप यही मानेंगे कि केवल यही एक करंट एसेट है? स्टॉक क्यों दिया है समझ रहे हैं? जब करंट एसेट में से स्टॉक हटा देते हैं और प्रीपेड एक्सपेंस हटा देते हैं तो क्या आ जाता है? लिक्विड एसेट। तो यहां प्रीपेड एक्सपेंस तो है नहीं, तो वो तो जीरो हो गया। तो करंट एसेट में माइनस अगर हम स्टॉक करते हैं तो लिक्विड एसेट आता है। करिए, ट्राई करिए, कोई टेंशन की बात नहीं, 2-4 मिनट लीजिए, हो सकता है कि आपसे आंसर आ जाए। बहुत टफ नहीं है, और नहीं होगा तो हम कराएंगे ही आपसे। किसी का अगर होए तो हैंड रेस करना, बाकी चेक कर लेंगे। एग्जाम में प्रेफर करिएगा कि 2 कैलकुलेटर ले जाइएगा, ठीक है ना? अगर आप 2 कैलकुलेटर ले जा सकते हैं, आपके पास हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप 2 कैलकुलेटर ले जाइएगा। दो इसलिए कि मान लो कभी अगर किस्मत खराब है तो एक बंद हो गया, तो दूसरे से तो आप कर सकते हैं कि नहीं। आपका हो गया? नहीं, गलत आंसर है, फिर करो। चलो मैं करा दूं क्या? करा दूं कि और टाइम दूं आपको? क्या करूं बताइए? रुक जाऊं 2 मिनट? 2 मिनट रुक जाता हूं। आपको क्या क्या दिया हुआ है? करंट रेशियो दिया हुआ है 2.5:1 का। जैसे हम बार बार आपसे कहते रहते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन आप क्या यूज करेंगे? हाँ, फुल फॉर्म। देखिए, बड़ा अत्याचार है दुनिया में। हम तो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं, आपसे कहते हैं फुल फॉर्म यूज करो। ऐसी ही है बेटा, दुनिया अत्याचार करती है। और लिक्विड रेशियो दिया है, और क्या दिया हुआ है? स्टॉक दिया है। ये 3 चीजें आपको दी हुई है। अब चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं करा देता हूं। इसको सॉल्यूशन कैसे होगा, इसको पहली नंबरिंग आपने करी है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है ना? कैसे सॉल्व करें? अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या किया करिए, जो दिया है पहले तो वो लिख लो। जैसे करंट रेशियो दिया है तो करंट रेशियो का फॉर्मूला लिख लो। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर करंट रेशियो तो 2.5:1 दिया है, 2.5:1 का मतलब समझते हो? अपॉन 1। अपॉन में 1 लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी। डिवाइड बाई 1 का कोई वैसे मतलब नहीं, लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, सबने लिख दिया। इज इक्वल टू करंट एसेट भी सर नहीं पता, अपॉन करंट लायबिलिटी भी नहीं पता। हाँ बेटा, दोनों नहीं पता। लेकिन क्या इसको ऐसे कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट। ये इतनी मैथ्स हम लोगों को बेसिक आती है, वेरी गुड, बहुत अच्छे समझदार बच्चे हैं। यानी करंट एसेट हो जाएंगे 2.5 करंट लायबिलिटी। सर ये कैसे लिख दिया? 2.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट एसेट है। ये लिख सकते हैं क्या? जहां भी आपको दिक्कत हो, तकलीफ हो, बताना हमको। हम भगवान से आपके लिए प्रे करेंगे कि आपको जल्दी समझ में आए। ये लिख सकते हैं? पक्का सबको समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं
आपको दूसरा रेशियो जो दिया है उसमें जरा चीजें पुट करता हूं, लिक्विड रेशियो। तो जो दिया ऐसे क्वेश्चन में तरीका यही होता है कि कहीं से भी आप शुरू करिए, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1:1 का दिया, यानी 1/1 इज इक्वल टू, अब देखिए लिक्विड एसेट का मतलब क्या होता है, लिक्विड एसेट की जगह मैं लिख सकता हूं करंट एसेट माइनस, सबको दिख रहा है, ये कलर से दिख रहा है ना, ठीक है, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस और माइनस स्टॉक। प्रीपेड एक्सपेंस इसमें है नहीं लेकिन हमने लिख दिया आपके लिए। अपॉन क्या होगा, अपॉन तो सर करंट लायबिलिटी होगा, ठीक है। अब बेटा देखना ध्यान से, 1/1 इज इक्वल टू करंट एसेट। देखो आपने अभी ये जो ग्रीन पेन में सबसे नीचे लिखा है, ये आपने निकाला कि करंट एसेट जो है वो 2.5 करंट लायबिलिटी के बराबर है। तो मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं करंट एसेट की जगह लिखने वाला हूं 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस प्रीपेड एक्सपेंस कितने हैं, 0, माइनस स्टॉक क्वेश्चन में आपको दिया है 60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटी। अब इसको मैं सॉल्व करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 2.5 करंट लायबिलिटी माइनस 60,000। सर ये 60,000 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो करंट लायबिलिटी इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 2.5 करंट लायबिलिटी में, मैं लिख देता हूं पूरी स्टेप लिख देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, ये ऐसे लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा बोलिए, 60,000 इज इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी, यानी 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 60,000, यानी करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू बोलो 60,000 अपॉन 1.5। सॉल्व करेगा कोई बच्चा, 40,000, ये आपका आंसर हो गया। करंट लायबिलिटी पूछ रहा था, एग्जाम में देख लेना कि क्या चीज पूछ रहा है, ठीक है। एक बार और समझा देता हूं, फिर आप नोट भी कर लेना, मैं नोट करने का भी मौका दूंगा। हमने कुछ नहीं किया, जो रेशियो इन्होंने दिया था बस उसको रखने की कोशिश करी, उसका फॉर्मूला लिखा। तो करंट रेशियो का हमने फॉर्मूला लिखा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो उन्होंने हमको दे रखा था, लेकिन ना हमको करंट एसेट पता थे ना हमको करंट लायबिलिटी, तो हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व करके बस ये लिख दिया, यानी हम ये कह सकते थे कि करंट एसेट जो है वो 2.5 करंट लायबिलिटी के बराबर। फिर मैं पहुंच गया, लिक्विड रेशियो इन्होंने और दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्वेश्चन के हिसाब से ही चल रहे थे, दो रेशियो दिए थे। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिखा, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो 1:1 का था तो 1/1। लिक्विड एसेट हमको पता है करंट एसेट माइनस प्रीपेड माइनस स्टॉक, वो हमने लिखा, करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी लिखा। फिर हमने करंट एसेट की जगह 2.5 करंट लायबिलिटी लिखा क्योंकि वो हमने उससे निकाला था, और प्रीपेड एक्सपेंस आपने कहा 0 है, स्टॉक 60,000 अपॉन करंट लायबिलिटी। फिर भगवान का नाम लेकर के थोड़ी हिम्मत करके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए सॉल्व कर लिया और करंट लायबिलिटी आ गई, ठीक है। अब आप लोग नोट कर सकते हैं इसको बढ़िया से, आ गया आपको समझ में, ठीक। आपका पहले ही आ गया था आंसर क्या, नहीं अब आ गया ना, लेकिन अब पहले ही आ गया था, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। फिर तो फुल फॉर्म यूज करना, अभी कर लो शॉर्ट फॉर्म, लेकिन घर पे जब फेयर करना तो फुल फॉर्म करना, ठीक है। इसको क्या घर में 2-3 बार लगाओगे कि अब डायरेक्ट एग्जाम में लगाओगे, घर पे लगाओगे, डायरेक्ट एग्जाम में नहीं करोगे, काहे घर पे इतना टाइम बर्बाद करो, उतनी देर में रील वील देख लो कुछ, नहीं ऐसा नहीं, अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो लगाओगे तो ठीक है। तो कहाँ से आपको चेक कराऊं, कहाँ से आप नोट कर रहे हैं, जो बच्चे नोट कर रहे हैं यहाँ से नोट कर लें। जब ये नोट हो जाए तो बता दीजिएगा, आपको राइट हैंड साइड वाला पार्ट दिखा देंगे। और जिनका आ गया है, नोट भी कर चुके हैं, समझ में भी आ गया है, वो अगले क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। जैसे मैंने तो राइट हैंड साइड किया है, आप तो उसी के नीचे करते जाएंगे ना, प्रॉपर सही से लिख लिख करके। आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड मत करिएगा, आप तो उसी के नीचे एक लाइन छोड़ के अच्छे से फॉर्मूला वॉर्मूला लिख के बढ़िया सुंदर तरीके से उसको सजा के हल्दी चंदन लगा के करिएगा।
सुंदर सुंदर मेकअप करिएगा उसका, है ना, अच्छा लगना चाहिए। मेरे हिसाब से इतना नोट कर लिया होगा। अब नीचे वाला दिखा दें जो बच्चे देख के कर रहे हैं, ये वाला पार्ट इतना दिखा देना। क्वेश्चन 2 में क्या चीज निकालनी है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, करिए। तो वर्किंग कैपिटल के लिए आपको करंट एसेट चाहिए और करंट लायबिलिटी चाहिए, उस पर फोकस करिए। जैसे मैंने करंट लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी ही लिखा रहने दिया यहाँ पे ना, 2.5 करंट लायबिलिटी। अगर आप एक्स मान के करना चाहें तो आप अपना एक्स मान करके भी उसको कर सकते हैं। ठीक है, लेट कर सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन सभी नोट कर लिया होगा। अब आप लोग कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं ना, करिए। क्वेश्चन क्या है? माही लिमिटेड हैज क्लोजिंग स्टॉक ₹648 लाख, यानी 648 लाख का क्लोजिंग स्टॉक दिया है। प्रीपेड एक्सपेंस भी दिया है 32 लाख का, और टोटल लिक्विड एसेट दिए हैं। मेरे को तो ये तीन चीजें देख के कुछ याद आ रहा है। लिक्विड एसेट है, स्टॉक है, और प्रीपेड एक्सपेंस है। इन तीनों चीजों की मदद से मैं पता है क्या निकाल सकता हूं? करंट एसेट। ठीक है, और लिक्विड रेशियो दिया हुआ है 1.5:1 का, निकालनी है वर्किंग कैपिटल। किसी का अगर आ जाए तो हमको बताइएगा, हम आके चेक कर लेंगे। अरे वाह, कि बड़े सारे लोगों को आ गया ये वाला आंसर। ये आप दिखाइए मैंने। अरे वाह, हाँ सही है, सही है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका नहीं आया? आप इधर से बोल रहे थे, आपका आ गया। वो लैक्स लिख दो, जो भी आया वो लैक्स में आया है। हाँ वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। आपका निकाल लें, निकालिए। ये तो बहुत सारे बच्चों का आ गया, क्या बात है। अच्छे बच्चे हैं, एक बार समझाओ तो समझ जाते हैं कि कैसे करना है। क्वेश्चन 3 मैं करा दूंगा आप लोग को, बिल्कुल टेंशन ना लेना। 2 कर लो आप लोग, 3 मैं करा दूंगा। हो गया? 2 हो गया? हाँ बहुत बढ़िया, सही है, सही है, गुड। आपका भी सही, लैक्स 1290 लैख। वर्किंग कैपिटल का आंसर आएगा 1290 लैक्स में आएगा, 1290 लैख। आया? आ गया, ठीक, गुड। ऐसे क्वेश्चन में ना लैक्स को लैख ही रहने दिया करो, 5 जीरो मत लगाया करो, नहीं तो बाद में मेरा मतलब है परेशान हो, से क्या फायदा। सारी फिगर जब लैक्स में है तो आप भी लैक्स में लिखो। जीरो में खोल करके उसको ना, वो तो तब भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा क्या है अननेसेसरी इतना लंबा उसको कर डालें, और फिर जीरो अगर गलत लग गया, एक जीरो ज्यादा लग गया है, कम लग गया, तो एग्जाम में जीरो आ गया, फायदा नहीं मिलता। समझ रहे हैं? जीरो का ही तो खेल है। हो गया? कितना आंसर आया? ठीक है, सही है, 1290 लाख बेटर है, बहुत अच्छा। तो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल होता है। सभी बच्चों ने आई थिंक पहले करेंट एसेट निकाल लिया होगा। करेंट एसेट कितने आए आप लोगों के? 2510। करंट एसेट में ज्यादा कुछ करना नहीं था, आपके पास लिक्विड एसेट थे, उसमें अगर आप ऐड कर दें प्रीपेड एक्सपेंस को और ऐड कर दें स्टॉक को तो करंट एसेट आ जाएगा। लिक्विड एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस और स्टॉक को ऐड करके करंट एसेट आ जाएगा। और फिर करंट लायबिलिटी लेकिन कैसे आएगा? करंट एसेट तो आ जाएगा, करंट लायबिलिटी कैसे आएगा? लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा लो।
लिक्विड रेशियो दिया है क्वेश्चन ने ऊपर 1.5:1 का। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, लिक्विड एसेट पता है, करंट लायबिलिटी आ जाएगी उस फॉर्मूले से। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लगा के करंट लायबिलिटी आ जाएगी, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 1220 लाख। ठीक है, फिर आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दीजिए, आपकी वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। वन टू 90 लाख तो लिखो, एल नहीं, लैक्स पूरा लिखो। आया आपका, आ गया 1290, नहीं आया? कितने बच्चों का नहीं आ रहा है? बिना डरे बिना शर्माए हाथ उठाओ। जितने बच्चों का नहीं आ रहा हम समझा देंगे, जिनका नहीं आ रहा। अच्छा, किसका किसका हो गया, इसमें हाथ उठा लेते हैं। अच्छा, हाथ नीचे करो, और जो जो अभी कर रहा है, ठीक है, तो जो अभी कर रहे हैं और जिनका नहीं हुआ उनको एक बार हम समझा दे रहे हैं, एक बार स्क्रीन की तरफ देख लीजिए, समझा देते हैं आपको। जिनका भी आंसर नहीं आ रहा है एक बार देख लो, इजी क्वेश्चन है, समझा देते हैं। देखिए, आपको लिक्विड एसेट्स दिए हैं, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है। कुछ नहीं आपको ज्यादा करना, आप लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिखा, लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, देख लो एक बार स्क्रीन की तरफ, फिर कहोगे फिर नहीं आया, इज इक्वल टू करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक। तो उसकी मदद से हमारे करंट एसेट आ गए, क्योंकि हमें लिक्विड एसेट भी पता थे, हमें प्रीपेड एक्सपेंस भी पता था, हमें स्टॉक भी पता था। करंट एसेट आ गए हमारे, जो आपको स्क्रीन की तरफ दिख रहे हैं, 2510 लाख के। उसके बाद हम आगे पहुंचे, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हमने रखा ताकि हमारी करंट लायबिलिटी आ जाए। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो दिया था 1.5:1 का, लिक्विड एसेट दिए थे 1830 लाख, तो करंट लायबिलिटी हमने निकाल ली 1220 लाख। आई थिंक सॉल्व सभी को करना आ गया होगा। ये करंट लायबिलिटी इधर जाएगा और 1.5 क्या हो जाएगा, नीचे आके डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा। मतलब ये कैसे सॉल्व हो जाएगा, 1830 अपॉन 1.5, तो आपकी करंट लायबिलिटी आ गई 1220। फिर आपने वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और आपकी वर्किंग कैपिटल आ गई 1290 लाख। अब सबको समझ में आ गया होगा। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, क्वेश्चन 3 हम आपको कराएंगे। चलिए ये क्वेश्चन हम करा देते हैं आपको। आप भी क्या याद रखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। करेंट रेशियो, देखो हमने आपको आंसर बता दिया, ठीक है ना, आप तो बता नहीं पा रहे थे। करेंट रेशियो, ठीक है। अब आप अगला करिए, ये वाला, एन लिमिटेड की नेट वर्किंग कैपिटल है, टोटल लायबिलिटी है, नॉन करेंट लायबिलिटी है, करंट रेशियो निकालना है। कर लिया आपने क्या, अरे अच्छा, गुड, सही है, सही है। और किसने किसने कर लिया, हाँ दिखाते जाइए आंसर, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। आपका गलत है, क्या लिखा है एक बार फिर से दिखाइए। हाँ गलत है आपका, आपका आंसर सॉल्व तो करो बेटा, इसको डिवाइड तो करो, कैलकुलेटर पे करो। आपका सही है, सही है। और इधर से कौन बोल रहा था, हाँ सही है, गुड, सही है, सही है। नहीं दिखाओ, फिर से दिखाओ, लैक क्यों लिखा है, रेशियो लैक में थोड़ी ना आता है। हाँ लैक में नहीं आया, वो 2.4:1 आया है वो रेशियो, ठीक है, सही है आपका। तो हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि इसका सही आंसर 2.4:1 है, आप लोग अपने आप निकालिए 2.4, हम नहीं बताएंगे आपको आंसर। आ गया आपका 2.4 आ गया, ठीक है। इसमें लैक नहीं लगाओ 2.4 में, ये रेशियो है,
करंट रेशियो है 2.4 लाख, नहीं करंट एसेट होता तो वो होता लाख में। बेटा लाख हटाओ, लाख लाख देखो कट गया ना, आपके करंट एसेट देखो 204 लाख थे, करंट लायबिलिटी 85 लाख थी, लाख लाख कट गया तो लाख बचा ही नहीं। समझ रहे हो? रेशियो तो जैसे ये टाइम्स में आया, अगर लिखना हो वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे आया टाइम्स में 2.4 टाइम, लिखने की जरूरत नहीं, 2.4:1 आप लिख दीजिए, बहुत है, पर्याप्त है। क्या क्वेश्चन है ये? एन लिमिटेड की नेट वर्किंग कैपिटल दी है 119 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी आपको करके दिया इन्होंने 119 लाख। टोटल लायबिलिटी है 225 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी है 140 लाख, और करंट रेशियो निकालना है। देखो टोटल लायबिलिटी दी है और नॉन करंट लायबिलिटी दी है। टोटल लायबिलिटी कैसे बनी होगी? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी जोड़ के टोटल लायबिलिटी कैसे आती है किसी की? करंट लायबिलिटी और नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को जोड़ के। अगर आप टोटल लायबिलिटी में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, अगर आप टोटल लायबिलिटी में से क्या माइनस कर दें? नॉन करंट लायबिलिटी, तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी। करके देखें एक बार। टोटल लायबिलिटी है 225 लाख की, उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी 140 को माइनस कर दें, 225 माइनस 140, करंट लायबिलिटी आ जाएगी 85 की, आएगी। फिर आप वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाइए, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल की जगह 119 लाख, करंट एसेट की जगह करंट एसेट ही लिखा रहने दीजिए, करंट लायबिलिटी 85, तो आपके करंट एसेट आ जाएंगे। जब करंट एसेट आ जाए, करंट लायबिलिटी आपकी आई गई 85 लाख की, तो करंट रेशियो आने में कोई टाइम नहीं लगेगा। क्या कहां अटक रहे? ये वाला हो गया 2.4 वाला, अगला करो। हाँ ठीक है ठीक है, अगला करो करो। हाँ बेटा, कौन सा वाला कर रहे हो? यही वाला 2.4 वाला, अगला कर रहे हो? हाँ हो गया, ये वाला हो गया, ये 2.4 वाला हो गया। अच्छा कितने बच्चों को ये 2.4 आ गया इस क्वेश्चन का आंसर? कितने बच्चों का आ गया? जल्दी जल्दी हैंड रेस करो, जितने बच्चों का आ गया। बहुत से बच्चों का आ गया है। अच्छा कोई ऐसा जो इसका नहीं आया हो? आपका आ गया है? तो आपने हाथ तो उठाया नहीं था, हैं? दूसरी चीज कर रहे क्लास में, दूसरी चीज मत करो, जो हम करा रहे बेटा वही करो क्लास में, है ना? ऐसा कुछ और सब्जेक्ट नहीं पढ़ने का। हमको बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा ना बेटा, हम इतने अंतर्यामी तो है नहीं। मेरे हिसाब से सभी का आ गया है, कोई ऐसा बच्चा जिसका नहीं आया हो? सबका 2.4:1 आ गया है। किसी का नहीं आया हो तो हैंड रेस कर सकते हैं। नहीं? चलो अब आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? अगला कर रहे हो? नंबरिंग के हिसाब से कौन सा क्वेश्चन है वो आपका? 5 भी तो करो, ये वाला आइडल नॉर्म प्रिफर्ड बाय बैंक्स फॉर करंट रेशियो 1.33:, ये सबका एक बार में आ गया। अब आप कर रहे हो ये वाला, ए लिमिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज द फॉलोइंग डेटा: इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, टोटल डेट आउट ऑफ विच इतना आर लॉन्ग टर्म डेट, फिक्स्ड एसेट इतने हैं, करंट रेशियो निकालना है। किसी बच्चे का हुआ है क्या ये वाला? ओके क्या आंसर आया जिनका जिनका हुआ है? 1.34:3, तो दो अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलिए ओके, बाकी लोग भी ट्राई करते रहिए, फिर देखते हैं ज्यादा आंसर किसके कौन सा आता है, इन दोनों में कोई सही है भी कि दोनों ही गलत है। हिंट चाहिए हो तो आप हमको बता दीजिएगा, हम आपको हिंट दे देंगे। दे दूं? एक हिंट दे दूं आपको? हिंट दे देता हूं आपको। देखिए आंसर जो है वो इसी क्वेश्चन के डेटा को यूज करके आएगा। ये पहली हिंट थी, तो इससे बढ़िया हिंट क्या होगी? ठीक है करो। दूसरी हिंट चाहिए हो तो हमको बताइएगा, हम हिंट आपको बिल्कुल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
उन्नति, कोई हिंट चाहिए आपको इस क्वेश्चन में? आप अभी उसी पुराने वाले में ही है? पुराना हाथ हो गया, अब उससे बाहर निकलो, अगले में चलो। हाँ, आंसर आया आपका? गलत आया है, गलत है, गलत है। आंसर आना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मतलब गलत भी आए लेकिन आया, इसका मतलब आप लोगों ने कोशिश करी, हम बड़े खुश होते हैं उससे। अच्छा, हम चलो दूसरी हिंट दे देते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखिए करंट रेशियो निकालना है, और करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हिंट खत्म। नहीं, गलत है। तीसरी हिंट देंगे, थोड़ी देर बाद देंगे। देखें आपने क्या किया था। गलत है आपका। चलो हिंट नंबर तीसरी, ध्यान से सुनिएगा। बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, उतना ही एसेट साइड का टोटल होता है। बहुत गहरी हिंट है ये, इसको हल्का मत लीजिएगा। बैलेंस शीट का जो लायबिलिटी साइड का टोटल होता है, उतना ही टोटल एसेट साइड का होता है। और इस हिंट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। एक्चुअल बता रहा हूं, ये मजाक नहीं था। ये जो तीसरी हिंट है, बहुत जोरों की हिंट दी मैंने आपको। इस हिंट को अगर आप दिमाग लगा के क्वेश्चन को पढ़ें, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल निकल आए अगर, तो वही एसेट साइड का टोटल होता है। आपने क्या आंसर बताया था उस समय? गलत था आपका, दोबारा करिए। बैलेंस शीट का सबसे पहले कोशिश करो लायबिलिटी साइड का टोटल, कि अगर एक बैलेंस शीट बनाई जाए तो उसकी लायबिलिटी साइड में इसमें से क्या क्या आएगा, उसका टोटल कितना होगा। जब लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा, तो वो ही टोटल एसेट साइड का होगा। सारी चीजों को जोड़िए तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड का टोटल आ जाएगा। लायबिलिटी वाली चीजों को जोड़ना, फिर एसेट साइड के टोटल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल जो लायबिलिटी साइड का ही वही एसेट साइड का। लायबिलिटी साइड का टोटल आया, अब बताएं क्या क्या जोड़ेंगे लायबिलिटी साइड के टोटल में? क्या क्या जोड़ोगे बताओ लायबिलिटी साइड के टोटल में? इक्विटी जोड़ोगे, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ोगे, टोटल डेट जोड़ोगे, और लॉन्ग टर्म टोटल डेट में इतने जो लॉन्ग टर्म उसको दोबारा जोड़ोगे क्या? नहीं, वो ऑलरेडी जुड़े। तो तीन चीजें केवल जोड़ो, मैं भी जोड़ता हूं आपके साथ, मैं भी करता हूं। तीन चीजें मैं जोड़ रहा हूं, एक इक्विटी, एक रिजर्व एंड सरप्लस, और एक टोटल डेट। कैलकुलेटर मैंने भी उठा लिया है, आप भी ले लीजिए। टोटल निकाल रहे हैं जरा, लायबिलिटी साइड का होगा कितना? 567500 इक्विटी, प्लस 387850 रिजर्व एंड सरप्लस, और प्लस टोटल डेट है 588778। मेरी लायबिलिटी साइड का टोटल आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में 15,44,128। कितने बच्चों का आ रहा है ये टोटल? मजेदार बात, यही टोटल एसेट साइड का होगा। और एसेट साइड में दो ही चीजें होती हैं, एक फिक्स एसेट और एक करंट एसेट। अगर टोटल एसेट का जो है उसमें से फिक्स्ड एसेट आप माइनस कर दें, तो रुद्र आप समझे, करंट एसेट आ जाएंगे। टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट हटा दो तो करंट एसेट आ जाएंगे। करंट एसेट आपके पास आ जाएंगे, करंट लायबिलिटी पे आप फोकस कर लीजिए। टोटल एसेट है 15444128, इसमें से फिक्स्ड एसेट कितने हटाएं बताओ? 11,44,128 माइनस करके कितना आया? ये करंट एसेट आए हैं 4 लाख रुपए के। 4 लाख के करंट एसेट, और करंट लायबिलिटी निकालना बहुत इजी है इस क्वेश्चन में। 1 पॉइंट कितना आ रहा है आपका? 34 नहीं, 333 आ रहा होगा। अब राउंड ऑफ किया क्या? 3 को 4 नहीं करते हो, 5 या उससे ज्यादा होता है तो अगले वो हायर साइड राउंड ऑफ होता है। हैं? क्या 4:3 नहीं आ रहा है प्रभु? 4:3 को सिंप्लीफाई करके लिखो। समझ गए? हाँ, कैलकुलेटर यूज करो। कितना आया?
1.33, हाँ 1.33 लिख के आना एग्जाम में। लिख सकते हैं लेकिन सिंप्लीफाई करके लिख के आओ, ज्यादा बेटर है। आप मोबाइल से कैलकुलेटर कर रही हैं, कैलकुलेटर कहाँ है? उसने ले लिया, तुम्हारा कैलकुलेटर कहाँ है? तुम्हारा पिछले टर्म पे भी हमने नोटिस किया था, खराब हो गया था, तब तक लिया नहीं, ले लो एक नया, ठीक है? और अपना दान मत करो बेटा, पहले अपनी मदद करो। हाँ, एरोप्लेन में भी बोलता है पहले खुद की ऑक्सीजन लगाइए, दूसरे के चक्कर में खुद ही मर गए। 1.33, हाँ 1.33:1 सही आंसर है, 1.33:1। जैसे 4:3 आप लिख सकते हैं उसमें, ऐसे हम नहीं कह रहे कि मना है बहुत, लेकिन ज्यादा बेटर है कि जब कैलकुलेटर है तो डिवाइड करो, लिखो, खत्म करो। हाँ बेटा, हाँ नहीं 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 नहीं, कह रहे जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो क्या हमें यही सेम क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट बना करके लिख के आना पड़ेगा, ये लाइबिलिटी साइड नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपने सॉल्व किया कि टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू इक्विटी प्लस रिजर्व सरप्लस प्लस टोटल डेट, फिर नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा कि ये प्लस ये, देयरफॉर टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू इतना, फिर नेक्स्ट लाइन में टोटल एसेट इज इक्वल टू फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, फॉर्मूला पुट किया। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बैलेंस शीट बनाने बैठ जाना है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना। आया कितने बच्चों का 1.33 आ गया? बहुत बढ़िया, जितने बच्चों ने हमको सुना उनका आ गया। करंट लाइबिलिटी कैसे आई? टोटल डेट में क्या माइनस किया? लॉन्ग टर्म डेट। टोटल डेट है 588778, इसमें लॉन्ग टर्म डेट 288778 का माइनस कर दो तो 3 लाख आ जाएगी करंट लाइबिलिटी, फिर 4 लाख करंट एसेट है, 3 लाख करंट लाइबिलिटी है, 4 लाख अपॉन 3 लाख, यानी 1.33:1 का आपका आंसर आ जाएगा। अब कौन सा कर रहे हो आप? सेवेंथ कर रहे हो? चलो सेवेंथ करो। हो गया आपका सेवेंथ, हो गया, फिर एट्थ करो, वो भी हो गया, बहुत बढ़िया। आपका आ गया था 1.33, आ गया ना? ठीक है, इसको इतना नहीं लिख के दिखाना पड़ता, जैसे 4 लाख अपॉन 3 लाख इज इक्वल टू, फिर आपको ये नहीं लिखना कि 4 अपॉन, आपका कैलकुलेटर है ना, इज इक्वल टू 1.33:1, ये स्टेप मत लिखिए, 4:3 वगैरह ये स्टेप मत लिखो, जरूरत ही नहीं है। हाँ बेटा, कौन सा वाला किया है? सेवेंथ, मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ, मेरे पास है, मैं बताता हूँ आपका सही है कि नहीं। सेवेंथ का आपका सही है, आंसर सही है, गुड। हाँ बेटा, सेवेंथ पूछ रहे हो ना? करंट लाइबिलिटी में कह रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस करेंगे क्या? कुछ नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स माइनस नहीं करेंगे, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। इस प्रोविजन फॉर टैक्स का इस क्वेश्चन में कोई लेना देना नहीं है। 1.25:1 सही आंसर है, जिनका भी 1.25:1 आ रहा है लिक्विड रेशियो, वो बिल्कुल सही आ रहा है। करंट एसेट दिए हैं, ये सबसे इजी क्वेश्चन है वैसे। करंट एसेट दिए, स्टॉक दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस दिया है, आपने करंट एसेट में स्टॉक माइनस कर लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर लेना है, लिक्विड एसेट आ जाएंगे। फिर करंट लाइबिलिटी दी हुई है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी लिक्विड रेशियो होता है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है सेवेंथ वाला, तो 1.25 आंसर आ जाएगा, और बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा मेरे हिसाब से दिमाग आपको नहीं लगाना है। हाँ बेटा, कोई डाउट है किसी को? नहीं, आ गया ना?
कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग? एट्थ, सेवेंथ हो गया सबका, 1.25 आ गया। चलो एट्थ करो। एट्थ का आंसर बता रहे हैं कितना? 20,000 सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का क्विक लाइबिलिटीज निकालनी है। क्विक लाइबिलिटीज मतलब वही करंट लाइबिलिटी, और 20,000 अगर आपका आंसर आ रहा है 20,000 रुपए तो सही आ रहा है। ये एलआर थोड़ी ना 20,000 आया है। जैसे अभी आप लोग शॉर्ट फॉर्म कर रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर पे कर लीजिएगा इसको अच्छे से कि एग्जाम में किस तरीके से करके आएंगे। घर पे आप लोग 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर क्वेश्चन की। ये कैसे किया? क्विक रेशियो था 1.5:1 का, क्विक एसेट थे 30,000 और क्विक लाइबिलिटी निकालनी थी, तो आई थिंक फॉर्मूला लगाया डायरेक्टली, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। तो जैसे क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो आप भी एग्जाम में लिख देंगे। ऐसे में आप जरूरी नहीं है कि लिक्विड रेशियो ही लिखे, जो बोल रहे हैं आप भी वैसे लिख दीजिए। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी, मतलब वही है, लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी। तो क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन क्विक लाइबिलिटी। क्विक रेशियो है 1.5:1 का, क्विक एसेट आपको पता है 30,000 अपॉन क्विक लाइबिलिटी, इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000 जो है उसमें से डिवाइड हो जाएगा, क्या डिवाइड हो जाएगा? 1.5, और 20,000 आपका क्विक लाइबिलिटी आ जाएगा। क्लियर? मतलब अगर करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, या लिक्विड एसेट, लिक्विड लाइबिलिटी, या करंट रेशियो पूछे, या क्विक रेशियो पूछे, या वर्किंग कैपिटल पूछे, मतलब इनमें से कुछ भी ऐसा पूछे तो आप बता लेंगे। ठीक है, पक्का? एक क्वेश्चन मैं डिक्टेट कर रहा हूं, जरा नोट करके बताइए कॉपी में या कहीं पे। एक क्वेश्चन जरा नोट करिए और बताइए। बोलूं? देखो, करंट रेशियो इज इक्वल टू 3:1। बम जैसी कैसी आवाज आई? अजीब अजीब रिंगटोन लगाते हैं आप लोग। करंट रेशियो 3:1। एसिड टेस्ट रेशियो, नेक्स्ट टाइम लिखना है एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो कौन सा? वही लिक्विड रेशियो के नाम है, ठीक है। 1.8:1 लिख लिया। करंट रेशियो कितना लिखा? और एसिड टेस्ट रेशियो 1.8:1, ठीक है। करंट लाइबिलिटी ₹20 लाख, करंट लाइबिलिटी ₹20 लाख। नेक्स्ट लाइन में लिखना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहे हैं, यानी स्टॉक निकालना है आपको। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टॉक निकालिए। वेरी गुड।
24 लाख। बहुत बढ़िया, जिनका आ रहा है 24 लाख सही आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा करिए, मैं टाइम दे देता हूं आपको। कितने बच्चों का 24 लाख आ रहा है? ठीक है, बाकी लोग कर रहे हैं, अभी कर लीजिए। करेंट रेशियो है, एसेट टेस्ट रेशियो है और करेंट लायबिलिटी है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री पूछ रहा है। इसको करेंगे कैसे? देखिए, करेंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे तो करंट रेशियो पता है, करंट लायबिलिटी पता है, इस फॉर्मूले से क्या आ जाएगा? करंट एसेट आ जाएगा। फिर आप एसेट टेस्ट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, एसेट टेस्ट रेशियो पता है और करंट लायबिलिटी पता है, इसको यूज करके लिक्विड एसेट आ जाएगा। आपके पास करंट एसेट आ जाएंगे, लिक्विड एसेट आ जाएंगे। करंट एसेट में से अगर स्टॉक हटा दें, प्रीपेड एक्सपेंस हटा दें, तो लिक्विड एसेट आ जाते हैं। इस क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंस पता नहीं है तो उसको लेंगे नहीं। फिर करंट एसेट और लिक्विड एसेट हमारे पास होंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, स्टॉक आ जाएगा। करके दिखा देते हैं आप लोगों को जिनको नहीं हो रहा। करंट रेशियो का फॉर्मूला लिखा, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी 3:1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी में कितना लिख दें? 20 लाख। तो बताओ करंट एसेट कितने आ जाएंगे? 60 लाख। फिर आपने लिक्विड एसेट का फॉर्मूला लिखा, लिक्विड एसेट, लिक्विड रेशियो का, लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशियो कितना था, या आप एसेट टेस्ट रेशियो जो दिया है वही लिख दीजिएगा, जो क्वेश्चन दे वैसे ही हम लोग भी लिख देंगे। 1.8:1 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट निकाल लेते हैं अपॉन करंट लायबिलिटी 20 लाख। जरा मल्टीप्लाई करो 20 लाख और 1.8 को, 36 लाख। फिर आपने फॉर्मूला लिख दिया क्या? लिक्विड एसेट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लिखा? करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस स्टॉक, जिसमें से लिक्विड एसेट पता है 36 लाख के, करंट एसेट में 60 लाख, प्रीपेड एक्सपेंस नहीं दिया है तो 0, और स्टॉक निकालना है तो स्टॉक को स्टॉक लिखा रहने दिया। फिर स्टॉक को आप इधर ले गए तो पॉजिटिव हो गया, और 60 तो इधर ही रखा, 36 लाख को इधर लाए तो माइनस हो गया, 60 में से 36 गया, 24 लाख। इसलिए ज्यादातर बच्चे आंसर बता रहे थे, मैक्सिमम कहा गया था, एक दो को छोड़ के। इजी है ना? एक और क्वेश्चन नोट करो, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, वर्किंग कैपिटल 1 लाख, करेंट रेशियो 3:1, वर्किंग कैपिटल 1 लाख रुपए है, करेंट रेशियो 3:1 है। बस इतना ही क्वेश्चन है और आपको करेंट एसेट निकालने हैं।
छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। टेक योर ओन टाइम, और जो भी आए लिख लीजिए, मैं चेक कर लूंगा आके। टेक योर ओन टाइम, जिसका आंसर है अपनी कॉपी में लिख लेना, मैं चेक कर लूंगा आके। है बेटा, निकालना क्या था, क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, कह रहे हैं करंट एसेट निकालना था। है नहीं, गलत है आपका, फिर से करो। जिसका आ जाए हमको बता देना, हम चेक कर लेंगे आके। आपका सही है, छुपा लो, है दिखाना नहीं किसी को। हाँ हाँ सही है, छुपा लीजिए। आपका गलत है, आपका गलत है। आपका ये अमाउंट उसमें आएगा, ये मतलब डेसिमल में आएगा कि कुछ आ रहा है आगे? है, हाँ अब ठीक आ रहा है। जिसका जिसका आंसर आता जाए बेटा छुपा लीजिएगा, है? बगल वाले की बिल्कुल भी हेल्प नहीं करना, वो तुमको अपना दुश्मन भी समझ ले तो भी हेल्प नहीं करना, कि तो सर ने मना किया है। नहीं हेल्प नहीं करो, आपका आपका शायद कुछ भी नहीं आया तो आप क्या हेल्प करेंगे? दोनों का ही नहीं आया, हाँ करो करो, हेल्प करो एक दूसरे को। है आपका आ गया, आपका ठीक है, आपका गलत है। ये कुछ लिखा है, ये क्या है? हैं? ये वन हमें तो डी लग रहा है, यहाँ सही 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 दिखाइए। ठीक है, सही है, सही है, सही है, सही है। काफी बच्चों का सही आ रहा है, आ गया, वेरी गुड। सही आंसर आएगा 1,50,000 रुपीज। करंट एसेट जो आएंगे इस क्वेश्चन में वो 1.5 लाख रुपए के आएंगे। आ गया था आपका क्या? 50,000 प्लस नहीं किया था, हाँ तो फिर वही तो 1.5 लाख रुपए आंसर आएगा। जिनका भी नहीं आ रहा है निकालने की कोशिश करो, जिनका आ गया है वो मौज करो। आपका तो आ गया है ना आंसर, हाँ। करो, आ गया हो, कैसे आ गया एकदम से? आपने भी ऐड नहीं किया था, अच्छा। आपने करंट लायबिलिटी निकाल दिया, जबकि निकालना क्या था? करंट एसेट। हाँ तो ये एग्जाम में बड़ा देखना पड़ेगा कि क्या चीज पूछ रहा है और हम क्या निकाल रहे हैं ना। कैसे करें इस क्वेश्चन को, हमको भी बताओ जरा, कैसे सॉल्व करें? जिनका हो गया बताओ क्या करें। सबसे पहले करंट रेशियो का फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो 3/1 इज इक्वल टू करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या हो जाएगा? करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी। यही हो गया सबका। फिर क्या करें उसके बाद? वर्किंग कैपिटल का, चलो आप बिल्कुल सही बता रहे हो, हमको बताते जाना क्या क्या करना है, ठीक है।
वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल की जगह कितना लिख दें? 1 लाख। अब क्या करें बेटा? करंट एसेट की जगह क्या लिख दें? 3 करंट लायबिलिटी माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपका ये 1 लाख इज इक्वल टू 2 करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू, अच्छा तब इसलिए तुम लोग ज्यादातर बच्चे 50,000 भी बता रहे थे। ये तो करंट लायबिलिटी है, हमने पूछा है करंट एसेट। तो करंट एसेट के लिए ये आप लिख सकते हैं, करंट एसेट ये लिख, करंट एसेट इज इक्वल टू 3 करंट लायबिलिटी, यानी 3 इंटू 50,000। तो ऐड किस में करने वाले थे तुम लोग? अच्छा वर्किंग कैपिटल में भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। 1 लाख की वर्किंग कैपिटल में भी 50,000 ऐड कर दोगे तो भी 1.5 लाख आ जाएगा, वो भी कर सकते थे। और या मल्टीप्लाई कर दो, 1.5 लाख के करंट एसेट है। क्लियर? एक क्वेश्चन और नोट करिए, कैश 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का कैश। क्या लिखा? कैश कितना लिखा? 1,50,000। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं? डेटर्स को बोल सकते हैं ना, डेटर्स। ट्रेड रिसीवेबल्स 4 लाख रुपीस के। इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट लाइन में इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में लिखना शॉर्ट टर्म, ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म 3,30,000 का, 3,30,000। फिर नेक्स्ट लाइन में स्टॉक 25 लाख, स्टॉक हो गया 25 लाख। फिर नेक्स्ट लाइन में प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस 50,000। फिर नेक्स्ट लाइन में करंट लायबिलिटी 10 लाख, यहां तक लिख लिया। फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो कैलकुलेट क्विक रेशियो, कैलकुलेट क्विक रेशियो। एक बार रिपीट कर दूं क्या क्वेश्चन? कैश 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 4 लाख, इन्वेस्टमेंट और ब्रैकेट में शॉर्ट टर्म इज इक्वल टू 3,30,000, यानी 33 और 4 जीरो। फिर स्टॉक 25 लाख, प्रीपेड एक्सपेंसेस 50,000, करंट लायबिलिटी 10 लाख, और निकालना है क्विक रेशियो, क्विकली निकालना है आपको। ये आपने निकाल लिया तो आपको घर जाने को मिलेगा। स्टॉक मैंने बेटा 25 लाख दिया है, हाँ। जो जो ये करता जाए घर जाता जाए, आराम से घर जाइए, मौज करिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आ जाए लिख लेना, हम चेक कर लेंगे आके। ज्यादा हो सकता है, मान लो नेगेटिव में चला जाएगा, अच्छा हो सकता है, पता नहीं। जो है बेटा यही है, हमको नहीं आता, जितना है यही दिया भैया। जो भी है लिख लो, बोलो नहीं, हम चेक कर लेंगे आके। लिख लो, लिख लिया? गलत है। थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर से करो आराम से। कुछ बच्चे क्वेश्चन नोट करके बैठ गए हैं, भगवान को याद कर रहे हैं। अब मेरे साथ साथ बोलो, हे भगवान हम तुम्हारी शरण में हैं, हमसे जो जो पाप हुए उन्हें क्षमा कर देना। जो भी है लिख लो, लिखो तो। लिख लो, लिख लो, लिखो तो, पहले लिख के दिखाओ, ऐसे नहीं। हाँ आपका सही है। हाँ तो आपने लिख के कहाँ दिखाया? हमको बोलना था ही नहीं, गेम आप हार गई। हाँ लिख लिया आपने, दिखाइए। क्या बात है, गलत है। बोलना नहीं है, जिसका आंसर सही हो जाए वो अपना कॉपी वॉपी बंद करे, बोरिया बिस्तरा बांधे, हाथ मुंह धो करके घर जाए।
जैसे नहीं लेबर आखिरी में हाथ वाथ धो करके अपना घर चले जाते हैं, आप लोग भी जा सकते हैं, हम सब भी लेबर ही हैं। वो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, आप मेंटल वर्क कर रहे हैं। कुछ तो लिख लो बेटा, भले ही गलती सही, कुछ तो एक आंसर तो कम से कम कुछ तो लिख लो अपने मन से। निकाल लिया आपने? हाँ गलत है। हाँ आपका सही, आप घर जाना चाहे जा सकते हैं, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे, बस खत्म है। नहीं गलत है। हाँ हाँ जिसका होता जाए सही, बताते जा रहे, घर जाते जाओ, डिस्कस मत करना, बताना नहीं बेटा। उससे बोल दो बाहर मिलो तब बताते हैं, बाहर मिलो। गलत है, दोबारा करो तुम। गलत है, इसको काट दो। कई बार क्वेश्चंस बड़े इजी होते हैं, हम लोग जबरदस्ती उसको टफ कर देते हैं। कई बार क्वेश्चंस में मतलब बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहता है नहीं इतना आसान कैसे हो सकता है, जबरदस्ती टफ कर देते हैं। बस इतना ही बोलना था, करो। हाँ और कुछ नहीं, समझा थोड़ी ना रहते, यही बता रहे थे क्वेश्चन इजी होते हैं। हाँ जा सकते हो, बाय बाय, जाओ। हाँ हाँ बिल्कुल जाओ, आराम से जाओ। हाँ जो भी आपका आएगा हम चेक करके बता देंगे सही है कि गलत है। बता के नहीं जाना है बेटा, गंदी बात नहीं करनी है। हाँ जाओ, बाय बाय बोलो और जाओ। हाँ आपका भी ठीक है, बंद कर लो जल्दी से। जिसका जिसका सही आता है हमको चेक कराते जो, हम घर जाने को दे देंगे। अच्छा बाकी बच्चे कितना परेशान हो गए कि इन लोगों को घर जाने को मिल गया। डिस्कस नहीं करना है सोनल, बाय बाय। हाँ आपका आया, हाँ बाय बाय, सही है, वेरी गुड। हाँ अच्छा, जिनके ग्रुप 2 किए वो रुके रहे, आप उधर जाके बैठ जाइए ना उस कमरे में, आराम से जाइए, मौज करिए। आपका भी आ गया, बाय। हाँ लिखो तो, और क्या, जो आए वो लिख लो। लिख लिया, गलत है ये भी। एग्जामिनेशन हॉल में भी ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे एग्जाम करते रह जाते हैं, बताने नहीं बेटा, बाय बाय, जाओ जाओ। कुछ करते रह जाते हैं और कुछ करके चले जाते हैं, और जो करते रहते हैं उनको बड़ा कष्ट होता है कि ये कैसे हो रहा है। बाय बाय, टेक केयर। इधर वाले तो ज्यादातर चले गए, इधर से कोई नहीं जा रहा है, हाँ, इधर से भी करके जाओ भाई। चलो बता दें क्या है, आंसर आप लिखिए, बता देंगे सही है कि गलत है, आंसर जान के करेंगे क्या। लिखना था, लिखो। लिखा, गलत है। लिख लेना, हमको बोलना नहीं, दिखा देना। गलत है। नहीं डिस्कस नहीं करना है, डिस्कस बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अच्छा कैलकुलेटर उठाओ, उठाओ कैलकुलेटर करा देते हैं। उठा लिया कैलकुलेटर, जिनके पास नहीं मोबाइल उठाओ। ठीक है उठा लिया, लिखो उसमें कैश को जोड़ो। अपने को निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो में केवल लिक्विड एसेट लेते हैं, लिक्विड एसेट में यानी स्टॉक नहीं लेते और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते, बाकी सारे करंट एसेट जोड़ने हैं, बस स्टॉक नहीं लेना है। और क्या नहीं लेना है, प्रीपेड एक्सपेंस। तो कैलकुलेटर उठाओ, सबसे पहले कैश 1,50,000 का, प्लस ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर 4 लाख का, अब बोलो नहीं, अब जोड़ो, प्लस इन्वेस्टमेंट 3,30,000। बस इतना ही जोड़ना, स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस नहीं जोड़ते। कितना आया, 7 लाख कहां आया, सही निकालो, 8,80,000 आया। ये आए तुम्हारे लिक्विड एसेट। करंट लायबिलिटी 10 लाख की दी है,
8,80,000 अपॉन 10 लाख। जाओ घर, 0.88, पता नहीं कहां नेगेटिव निकाले बैठे हैं। स्टॉक ज्यादा, स्टॉक से करना ही क्या था तुमको, समझे? आ गया ना सबको समझ में? एक और तरीका यह हो सकता था कि पहले हम स्टॉक भी जुड़वा देते और प्रीपेड एक्सपेंस भी जुड़वा देते, तो करंट एसेट आ जाता। फिर हम करंट एसेट में से फिर माइनस कराते स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, तो लिक्विड एसेट आते, तो भी यही आंसर आता, 0.88 ही आता, नेगेटिव तो तब भी नहीं आता। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच।